आप कैसे अपना इलाज खुद ही कर सकते हैं, यकीनन आज आप ये जरूर जान लेंगे। बीमारी आपको या फिर आपके मरीज को इस अमल के करने की वजह से ऐसे छोड़कर भागेगी जैसे सूरज रात के आने से पहले पहले छुप जाता है। हर घर में आज कोई ना कोई शख्स किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला है। हजारों तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी बीमारी से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। ऐसे में हर तरह का इदारा उस बीमार शख्स की बीमारी से फायदा उठाता है, फिर वो चाहे हॉस्पिटल हो, मेडिकल शॉप्स हो या फिर लेबोरेटरी। उस बीमार शख्स को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती। मगर न जाने हम सब ये क्यों भूल जाते हैं कि इन तमाम मूजी, खतरनाक, इवन के लाइलाज बीमारियों का भी इलाज हम सब के पास मौजूद है और हमें शायद इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। हम में से हर एक शख्स के घर में कुरान पाक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपनी बीमारियों से परेशान हैं तो फिर इसमें हमारी ही खता है। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि खुदा ना करे अगर हमें कोई बीमारी लग जाए तो हम हॉस्पिटल का बिल्कुल भी रुख ना करें, बल्कि असबाब के दायरे में हमें जरूर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाना है। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है इस बीच वो ये है कि हम अपनी तमाम बीमारियों का इलाज कुरान पाक में तलाश करें। कुरान पाक हमें सिर्फ अपनी बीमारियों का इलाज ही नहीं बल्कि हर छोटे बड़े मसले का पक्का हल बताता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे और जाहिरी तौर पर उनके लिए जिंदगी का हर रास्ता और दरवाजा लॉक हो चुका था, तो याद रखिए उन्होंने कुरान पाक में ही मौजूद एक दुआ के जरिए से ही अपने रब को मनवाया था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। और यकीनन हम सब भी अपने तमाम मसाइल को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मांगी हुई इस दुआ के जरिए से हल करवा सकते हैं। जब अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की तारीकियों के बीच में से भी निकाल सकते हैं, तो फिर वो परवरदिगार हमारे छोटे बड़े मसाइल से हमें क्यों नहीं आजाद कर पाएंगे। बस अगर कमी है तो सिर्फ हमारे मांगने में है। इसी कुरान पाक की सूरह ताहा की वो इब्तिदाई आयात हैं जिनको सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल से कुफ्र और शिर्क की गंदगी को निकाल कर उनके दिल में ईमान की ताकत को रासिख किया था। बहरहाल कुरान पाक हमारे हर मसले को सोल्व कर सकता है, बशर्ते के अगर हम अपने मसाइल को हल करवाना चाहें तो। खास करके किसी बीमारी से निजात के लिए हम ये कोशिश जरूर करें कि दुनियावी इलाज के साथ साथ कुरान पाक से भी अपना इलाज हम खुद ही कर लें। आप कैसे अपना इलाज खुद ही कर सकते हैं, यकीनन आज आप ये जरूर जान लेंगे। अगर आप या फिर कोई भी मरीज आपके आस पास में किसी मूजी बीमारी का शिकार हो, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, वो 28वें पारे की सूरह तगाबुन को एक खास तरीके के ऊपर पढ़े। याद रखिए बीमारी आपको या फिर आपके मरीज को इस अमल के करने की वजह से ऐसे छोड़कर भागेगी जैसे सूरज रात के आने से पहले पहले छुप जाता है और आपको बहुत जल्द ही शिफा और सेहत मिलेगी। आपने सबसे पहले दुरूद पाक 21 बार पढ़ना है, फिर सूरह तगाबुन 3 बार, चारों कुल 1-1 बार और फिर आखिर में दुरूद पाक 11 बार पढ़ना है। फिर पढ़कर आपने पानी पर दम करना है और मरीज पर भी दम करना है। अगर आप खुद मरीज हैं तो अपने ऊपर खुद ही दम करें। फिर पड़े हुए इस पानी को रोजाना सुबह के वक्त और रात में मगरिब या इशा के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी, अगर आप खुद मरीज हैं तो खुद पीते रहें या फिर दूसरा मरीज हो तो उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मरीज सुकून महसूस करेगा। इस पड़े हुए पानी में मजीद पानी मिलाकर इसको 11 दिन तक पीते रहें। अगर चाहें तो एक बार और आप ये अमल कर सकते हैं और इसी तरीके पर पढ़कर मरीज को पिलाते रहें। उम्मीद है कि 2 बार ये अमल करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका एक तरीका ये भी है कि इस सूरत को किसी सादा कागज के ऊपर लिखकर मरीज के तकिए के नीचे या फिर किसी करीब वाली जगह पर रख दिया जाए। इससे भी मरीज को काफी इफाका होगा। और अगर आप ये दोनों काम कर लें, यानी बताए हुए तरीके के मुताबिक सूरह तगाबुन को पढ़ भी लें और लिखकर भी मरीज के तकिए के नीचे रख दें, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी नजर में कोई भी आपका करीबी या आपका रिश्तेदार या आपका जानने वाला किसी बीमारी में मुब्तला है तो आप उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना आपके लिए आखिरत का जखीरा बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।